हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू किस पे बेस्ड होने वाले हैं, ये बेस्ड होने वाले हैं विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये एक तरीके से जो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएस द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं। तो इनको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। आप ये सोचिए कि आपके एग्जाम का प्रश्न है सीधे सीधा, क्योंकि ये आरपीएससी आरएसएम डब्ल्यूएसबी द्वारा पूछे गए हैं। तो ये आपके एग्जाम में ऐसे कैसे उठ के भी आ सकते हैं, है ना। और आपको क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, वीडियो को पोस्ट करके, जो भी आपके सामने प्रश्न आए। तो ये आपका काम रहेगा। आ जाइए, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है ना। चेक आप जानते हैं कि जो अपना चेक होता है, हमें पैसा निकालना होता है या पैसा डिपॉजिट करना होता है, तो चेक के माध्यम से किया जा सकता है ना। जैसे मान लीजिए आपने किसी के नाम से चेक भर दिया, अभी चेक हो गया और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया और यहाँ पे ऊपर डेट लिखी रहती है, तो इस चेक की बात कर रहा है ये। अब देखिए, ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, राजस्थान वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो 19/6/2022 को हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, कौन सा, डिजिटाइजर, बारकोड रीडर, MICR और कैप्चा। ये ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से पोस्ट करना है, 15 से 20 सेकंड लीजिए आराम से और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, आप वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मतलब MICR। MICR की क्या फुल फॉर्म है, ये आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, रिकॉग्निशन। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है। तो पहला इसमें देखा क्रमशः पूछा हुआ है, इस पर भी ध्यान देना है, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि सीधे आपने पढ़ा कि लाइन प्रिंटर पेज प्रिंटर क्या है, क्रमशः भी ध्यान रखिए, क्रमशः जो लिखा हुआ है उस क्रम में ही होंगे। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में ही आया था ये क्वेश्चन भी। आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है लेज़र प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है ड्रम प्रिंटर एंड बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर, और लेज़र प्रिंटर और चेन प्रिंटर। ये इसका यहाँ कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही 15 से 30 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके। क्योंकि देखो, कुछ क्वेश्चनों में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सोचेंगे, तो आप ये सोचेंगे कि यार ये किस तरीके से लिखता है। जैसे आपको नाम लिखना है, जैसे अपना नाम लिखना है, आपका नाम क्या है, आपका नाम जैसे अंकित है, तो आप इसे ए बनाएंगे, फिर N, फिर K, फिर I, है ना। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके से लिखता है भैया, कभी आपने देखा हो तो, है ना। अंकित इस तरीके से लिखेगा। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, लेज़र प्रिंटर पूरा का पूरा पेज एक साथ प्रिंट कर देता है। तो अब देखिए, ये तो है नहीं, इसके अलावा लेज़र प्रिंटर कहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ये 2 ऑप्शन चले गए। अब देखिए, क्रमशः पूछा है, मतलब पेज प्रिंटर बाद में आएगा तो लेज़र प्रिंटर बाद में आएगा, उससे पहले जो प्रिंटर आएगा वही हो जाएगा। तो अब इस तरीके से भी अगर आपको नहीं पता है तो भी ऑप्शन तक आप पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मतलब सी हो जाएगा आपका आंसर, कि ड्रम प्रिंटर मतलब लाइन प्रिंटर है और लेज़र प्रिंटर कैसा है, पेज प्रिंटर है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है। ये IO का मतलब है इनपुट, ठीक है, ऑब्लिक आउटपुट, ऐसे याद रखना है। ठीक है, IO मतलब इनपुट आउटपुट सिस्टम का संचार अनुक्रम है। ठीक, अब ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का एग्जाम हुआ था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन, 28/12/2021 को एग्जाम हुआ था। तो अब आपको बताना है क्या है, 4 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, या डिवाइस कंट्रोलर डिवाइस ड्राइवर आएगा, या इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आएंगे। फिर दूसरे नंबर पे डिवाइस कंट्रोल डिवाइस ड्राइवर और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, है ना। ये यहाँ पर इस तरीके से ऑब्लिक होगा, डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इस तरीके से 4 हो गई है। पहला OS, डिवाइस ड्राइवर,
फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर उसके बाद में इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, IO इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, डिवाइस कंट्रोलर, डिवाइस ड्राइवर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे लास्ट में। और ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब यहाँ तक, ठीक है। फिर डिवाइस ड्राइवर, फिर डिवाइस कंट्रोलर। तो देखिए 4 हैं, इनके अनुक्रम बताने थे, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है पर आप समझ जाइए। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा ए। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर डिवाइस कंट्रोलर, फिर उसके बाद में डिवाइस ड्राइवर, और डिवाइस ड्राइवर के बाद इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगी आपको, जो भी इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम के संचार मतलब कम्युनिकेशन में देखना। सबसे पहले देखो सिंपल सा मतलब है कि आप जो भी डेटा, आप सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा डालने के लिए आपके पास में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास में हार्डवेयर है परंतु उसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं, आप कैसे अपना डेटा को पुट करेंगे। सबसे पहले आप डेटा को इनपुट करेंगे किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से। फिर उसके बाद में डिवाइस कंट्रोलर से आप उसको कंट्रोल करेंगे जो भी आपने डाटा डाला है। फिर डिवाइस ड्राइवर से क्या करेंगे, आप उसको प्रोसेस करेंगे। फिर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस से उसको देखेंगे, या फिर जैसे आउटपुट डिवाइसेस तो क्या होगा, आपको रिफ्लेक्ट देगा। इनपुट डिवाइसेस क्या करेंगे, इनपुट डिवाइसेस आप उसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला क्रम सही है, आ जाइए ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणधर्म किसमें मापी जाती है। ये पूछ रहा है, जैसे आउटपुट होता है, अपन ने कोई भी चीज़ इसमें इनपुट करी फिर उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आउटपुट जो कैपेसिटी है, ठीक है, आप उसको कैसे मेज़र करेंगे, है ना, तो वो किस में मापी जाएगी। तो ये आपके सामने है 4 ऑप्शन, और ये प्रश्न कब पूछा गया था, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा डॉट प्रति वर्ग इंच, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डॉट प्रति इंच, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा मुद्रित डॉट प्रति इकाई समय, या इनमें से सभी, या ऑल ऑफ दीज बोल रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, डॉट पर इंचेस। ये हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया था, डॉट पर इंचेस ये होता है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 27/12/2021 को प्रश्न ये आया था क्वेश्चन। अब बताइए, देखिए इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको बताना है इनमें से कौन सा फॉल्स है। एक बारकोड रीडर लेज़र बीम स्कैनिंग तकनीक का प्रयोग करता है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बारकोड एक विशेष स्याही का प्रयोग से छापे जाते हैं जिसमें आयरन ऑक्साइड होता है। क्या इसमें आयरन ऑक्साइड होता है। सामान, डाक पैकेज, किताबें आदि पर हम अद्वितीय पहचान के लिए एक बार कोड का प्रयोग करते हैं। एक बार कोड मतलब BAR वाला, ठीक है, बार कोड का प्रयोग करते हैं। बार कोड खड़ी रेखाओं के संयोजन से डेटा को निरूपित करता है। तो इसमें फॉल्स पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, वही 15 से 20 सेकंड में, 15 से 20 सेकंड तो कम हो जाएंगे इसके लिए, 30 से, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है पूछने में, है ना, 30 से 40 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को पोस्ट करके आप इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो बार कोड के अंदर कोई आयरन ऑक्साइड वाली स्याही का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म का ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन उत्पादन करता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है, सिंपल सी बात ये है। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया, वीडियो में पूछा गया था आपसे। तो आपके सामने है 15 से 20 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। पहला है लेज़र प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, तीसरा है प्लॉटर और चौथा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो आई थिंक देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे चुके होंगे या दे देंगे, तब तक मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, सबसे बेस्ट अच्छी फ़ोटो के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। आ जाइए, आज एक प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है ना। यूज़र मतलब अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सकता है इनपुट इनमें से किस डिवाइस को। तो ये कौन सा पटवार सीधी भर्ती में पूछा गया था प्रश्न। डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, VDT, टी का मतलब टर्मिनल ही है ना, इंटेलिजेंट टर्मिनल।
अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है, टर्मिनल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ये पीछे वाली साइड है हमारे CPU की, जैसे मान लीजिए आपका CPU हो गया है, ठीक है, मैं CPU बना भी देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि अपन क्या बात कर रहे हैं। ये पीछे का CPU हो गया। अब क्या होता है इसमें, एक तो इस तरीके से फ़ैन लगा होता है इधर, है ना, फिर उसके पास में इधर पोर्ट्स होते हैं, ये पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये पोर्ट्स होते हैं जिसमें आप कुछ भी लगाकर कंप्यूटर में इनपुट डेटा आउटपुट कर सकते हैं, है ना, तो डेटा का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसकी बात कर रहे हैं, इनको बोला जाता है टर्मिनल्स। तो डम टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, वीडी टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल। 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा एडवांस कौन सा है, इंटेलिजेंट टर्मिनल, और उसके बाद उससे कम कौन सा होता है, स्मार्ट टर्मिनल, उससे कौन सा कम होता है, डम्ब टर्मिनल। अगर असेंडिंग ऑर्डर में भी आए तो डम टर्मिनल, फिर उसके बाद स्मार्ट टर्मिनल, उसके बाद सबसे अच्छा होगा इंटेलिजेंट टर्मिनल। आ जाइए अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8, प्लॉटर एक्यूरेसी को रिपीटेबिलिटी और डैश के पदों में मापा जाता है ना। तो देखो प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर होता है प्रिंटर, ठीक है। इससे आप ये समझ जाएंगे कि प्रिंटर है तो हमें क्या है, जो हम फोटो खींचेंगे वो किस तरीके की आनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसे होनी चाहिए, बफर साइज में देखेंगे, रिजोल्यूशन में देखेंगे, ऊर्ध्वाधर आयाम में देखेंगे, इंटेलिजेंस देखेंगे हम प्लॉटर की। तो हम क्या देखते हैं, 15 से 20 सेकंड में जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दिया होगा। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, रिजोल्यूशन। जब भी आप कोई फ़ोटो, है ना, प्रिंट करेंगे तो आप उसका रिजोल्यूशन देखते हैं कि उसका रिजोल्यूशन किस तरीके का है, उसकी पिक्चर क्वालिटी किस तरीके की आ रही है ना। आ जाइए नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 9, क्वार्टी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है ना। तो क्वार्टी क्या है, क्वार्टी से रिलेशन पूछ रहा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उससे पहले ये प्रश्न पूछा गया था पटवारी सीधी भर्ती 2021 में, ये एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। अब देखिए 4 ऑप्शन है, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर। इस प्रश्न का आंसर आपको क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जब हमने कंप्यूटर का जब हमने इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा था, तो इनपुट का जो पहला चैप्टर था तो हमने इसके बारे में कीबोर्ड पढ़ा था। कीबोर्ड में यहाँ जो पहले अक्षर लिखे होते हैं पहली लाइन में, आपने पढ़े होंगे कभी ढंग से। जैसे अपने अल्फ़ाबेटिकल अक्षर तो कैसे लिखते हैं, ABCDEFGH, इस तरीके से लिखते हैं। पर कीबोर्ड के अंदर जब पहला अक्षर कैसा होता है, पहला अक्षर जो यहाँ लिखा रहता है, मैं एक बार ये लिख देता हूँ। तो ये लिखा होता है KWERTY, इस तरीके से लिखा होता है। तो बस ये वहीं से जो कीबोर्ड के पहले से पहली लाइन है और उसके पहले 5 अक्षर है, 5-6 अक्षर है ना, 6 अक्षरों से मिलकर ये क्वार्टी शब्द बनाया गया है। अब यहाँ देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। बिल्कुल ईजी सा प्रश्न है और ये पटवारी में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आ जाइए देखिए प्रश्न नंबर 10, डिवाइसेस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं। देखिए जब हमने आउटपुट डिवाइसेस आपको पढ़ाया था तो मॉनिटर एंड प्रिंटर पढ़ाया था, और आउटपुट पे भी किस तरीके के हैं, आपके पास में 2 ऑप्शन है, सॉफ्ट या हार्ड, ठीक है। ये बताना है ये सॉफ्ट या हार्ड आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। कहाँ चला गया, है ना, सॉफ्ट या हार्ड आउटपुट डिवाइस है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ये दोनों में से एक है, सॉफ्ट और हार्ड दोनों नहीं होता है मॉनिटर, दोनों में से एक है, या तो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। पर सॉफ्ट आउटपुट है या हार्ड आउटपुट है, ऑप्शन ए या बी। आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताइए, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये प्रश्न कहाँ पूछा गया, पटवारी सीधी भर्ती में पूछा गया, वही 24/10/2021। तो इसके ऑप्शन है सिस्टम डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आपको क्या करना है, 20 से 25 सेकंड में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा क्योंकि देखो ये हैं आउटपुट डिवाइसेस और यहाँ आउटपुट डिवाइसेस कहीं दे नहीं रखा, तो इनपुट डिवाइसेस तो होगा नहीं, सिस्टम डिवाइस है नहीं, ठीक है। इन या तो पेरीफेरल होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। अब पेरीफेरल डिवाइस आप जानते होंगे तो आप इसका आंसर कर देंगे। देखो हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, ये होता है CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और इधर होता है मॉनिटर, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो मॉनिटर तो पूछ ही रहा है, और यहाँ होता है कीबोर्ड, कीबोर्ड के इधर बगल में अपन प्रिंटर भी रख देते हैं, है ना, अपना प्रिंट करने के लिए। तो ये हो गया प्रिंटर, ये हो गया मॉनिटर, और ये हो गया कीबोर्ड। और ये सब किससे जुड़े हुए हैं, ये सब CPU से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी डिवाइसेस CPU से जुड़े हुए होते हैं उन सबको क्या बोला जाता है,
पेरीफेरल डिवाइसेस बोला जाता है। चाहे वो इनपुट डिवाइस हो या आउटपुट डिवाइस हो, कोई से भी डिवाइस हो, वो सब पेरीफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेरीफेरल डिवाइसेस। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं है पे जोर देना है, ठीक है। ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 24/10/2021 में पूछा गया था। अब देखिए, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, माउस पैड या टच पैड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, और ऐसे प्रश्नों का आंसर आपको 15 से 20 सेकंड में आ जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है? आपको पता है कि आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो प्रश्न नंबर 11 का आंसर देखिए, मैं आपको बताता हूँ, नहीं है। ऑप्टिकल स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। कीबोर्ड तो आप जानते ही हैं इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड, टच करके, जैसे टच स्क्रीन होती है आपके मोबाइल फ़ोन की या आईपैड की, किसी की भी, तो वो उससे भी क्या है, आप टच करके इनपुट कर सकते हैं डेटा को। तो कौन सा नहीं है? माउस पैड नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस है? देखिए ये प्रश्न क्या है, पटवार सीधी भर्ती में पूछा गया था और 24/10/2021 को पूछा गया है। अगर आपको पॉइंट एंड ड्रो डिवाइस से पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा जोड़ लगा के सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। देखिए, ऑप्शन ए है स्कैनर, ऑप्शन बी है प्रिंटर, ऑप्शन सी है माउस, ऑप्शन डी है कीबोर्ड। आपको क्या करना है? 15 से 20 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब देखिए, पॉइंट एंड ड्रो, ठीक है। आपने कभी भी कंप्यूटर यूज़ किया होगा, तो जब भी आप देखते हैं कर्सर होता है आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से, ठीक है, ये कर्सर होता है। जब आप माउस का राइट क्लिक, मतलब फर्स्ट लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे ये वाला, और कर्सर को इस तरीके से मूव करेंगे, मतलब माउस को, तो आप जो भी ड्राइंग बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इस तरीके से कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ड्राइंग कैसे बनाएंगे? ये ड्राइंग बनाएंगे आप कर्सर को मूव करके, ठीक है। अभी मैंने ड्राइंग बनाई है, ये पेन से बनाई है, परंतु कंप्यूटर के अंदर कर्सर करेंगे और किस चीज़ को मूव करेंगे? माउस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माउस इसका आंसर हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग इस उद्देश्य के लिए होता है। डिस्प्ले कार्ड जो होती है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूछ रहा है, और ये पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। डिस्प्ले क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है, आपको पता ही होगा, है ना। आप जो चीज़ें देखेंगे वो क्या होंगे? डिस्प्ले पे आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डाटा भेजने के लिए, या आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डेटा प्राप्त करने के लिए। भेजने के लिए है या प्राप्त करने के लिए है? और इनपुट यूनिट तो ये वैसे भी नहीं होगा, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी, अब 50-50% पे आ गए आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में पहुंच जाए कि जिनमें दो में कन्फ्यूज़न हो, तो उस क्वेश्चनों को जरूर करके आए, क्योंकि चांसेस क्या हो गए आपके पास, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? 50% हो गई है आपके सही आंसर होने की। अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर 20 से 25 सेकंड में आप सोच समझ के आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, डिस्प्ले कार्ड का उपयोग किया जाता है आउटपुट यूनिट को ग्राफिक्स डाटा भेजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं अब। एक मैग्नेट डिस्क के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, एक मैग्नेट डिस्क की बात कर रहा है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन भी। मैग्नेट डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेट टेप की तुलना में बहुत कम होता है, ठीक है। यह भंडारित डेटा पर केवल अनुक्रमिक एक्सेस देता है। तो क्या ये देता है? प्रश्न नंबर 14, है ना। यह मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी है, ये सभी बताइए। सत्य नहीं है पूछ रहा है, और ये सभी क्या है? सत्य है या नहीं है? चलो बताइए, ये सारे सत्य हैं या इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? आपको क्या करना है? 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी कोई भी सत्य नहीं है, सारे फॉल्स हैं एक मैग्नेट डिस्क के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैग्नेट डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेट टेप की तुलना में कम नहीं ज़्यादा होता है। ये भंडारित डेटा पर केवल नहीं करता है, ये अनुक्रमिक एक्सेस के साथ में मतलब यानी असेंडिंग के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों एक्सेस देता है एक तरीके से। ये मैग्नेटिक टेप की अपेक्षा महंगी नहीं, सस्ती आती है। आ जाइए प्रश्न नंबर 15, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक इनपुट युक्ति नहीं है? ये क्या बोल रहा है? नहीं है पूछ रहा है। पटवारी सीधी भर्ती में ये प्रश्न पूछा गया है।
इनपुट डिवाइस नहीं है। अब देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला कीबोर्ड, क्या कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है या आउटपुट है बताइए। वीडियो डिस्प्ले यूनिट है ना, वीडियो या फिर विजुअल भी बोल सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दोनों नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में कैसे भी, है ना। डिस्प्ले यूनिट, प्रकाश पैन है ना, प्रकाश पैन कौन से होते हैं, लेज़र पैन बोल सकते हैं। और टच पैड, टच पैड होते हैं ना, जैसे अपनी ये स्क्रीन हो गई मोबाइल फ़ोन की, उनको टच पैड बोला जाता है। तो अब इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, उस तक पहुंच जाएंगे आप आंसर में, तो आपका आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, तो सबसे पहले ही हमने पढ़ा है। प्रकाश पेन से भी हम लिखते हैं, ठीक है, टच पैड से भी हम लिखते हैं, तो कौन सा हो गया, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। कौन सा, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, मतलब मॉनिटर, मॉनिटर की बात कर रहा है एक तरीके से, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, है ना। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, स्क्रीन का रिजोल्यूशन डैश के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इनमें से किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ये पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। आपके सामने है 4 ऑप्शन, डॉट्स, पिक्सल, कलर्स या इसमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर आप क्या करें, 15 से 20 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखें, और तब तक मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो गया पिक्सल, ठीक है। पिक्सल में मेज़र किया जाता है ना, अपन रिजोल्यूशन को पिक्सल में मेज़र करते हैं कि कितने पिक्सल का रिजोल्यूशन। अब ये देखिए, एक कंप्यूटर कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंसर्ट, मतलब कंट्रोल शिफ्ट डिलीट इंसर्ट, इन कुंजियों को हम किस नाम से जानते हैं, है ना, इन कीज़ को हम किस नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न पटवारी में पूछा गया था। विशिष्ट कुंजी मतलब स्पेशल की, ठीक है, या फिर फलन की, मानक की या संचालन की, बताइए। इसका आंसर आपको क्या करना है, 15 से 20 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट कुंजी, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है ना। तो इनमें से किसके रूप में जाना जाता है, एक सेकंड रुको। प्रश्न नंबर 16, 17, ये 18 होगा, प्रश्न नंबर 18, ठीक है। तो कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपके, ऑप्शन ए DVU, ऑप्शन बी CCTV, ऑप्शन सी UVD या ऑप्शन द VDU, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है ना, वो हमने आपको बताया था VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है। इस तरह के प्रश्न तो बस आपको 1 सेकंड में ही आ जाने चाहिए, ठीक है। देखते ही प्रश्न का आंसर आपको खुद से ही आना चाहिए, कि आपको कोई बताने बैठा, ऐसा नहीं। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है, बाकी सारे सॉफ्टवेयर होंगे, एक हार्डवेयर होगा। देखो, प्रचालन तंत्र, कीबोर्ड, CPU या हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। तो किसको नहीं मानेंगे अब, कीबोर्ड, कीबोर्ड को आप टच एंड फील कर सकते हैं क्या, तो ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है। CPU को आप टच एंड फील कर सकते हैं क्या, हार्ड डिस्क को टच एंड फील कर सकते हैं क्या। तो बस ये सारे जिसको टच एंड फील किया जा सके वो सारे हार्डवेयर हो गए। तो कौन सा नहीं माना जाएगा, प्रचालन तंत्र, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 19 का, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए, ठीक है। ये कहाँ पूछा गया था, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में पूछा गया था, 2020 में ये आया था। तो देखिए, जानकारी, डेटा या सूचना, कौन सा, मतलब सबसे पहले आपके पास क्या होनी चाहिए, एक जानकारी होनी चाहिए या एक डेटा होना चाहिए, एक सूचना होनी चाहिए। सूचना, जानकारी, डेटा, सूचना जानकारी में कन्वर्ट होगी, जानकारी डेटा में कन्वर्ट होगा, या डेटा जानकारी में कन्वर्ट होता है, या जानकारी सूचना में कन्वर्ट होती है, या डेटा सूचना में और सूचना जानकारी में। तो आपको ये प्रश्न का आंसर खुद से देने का ट्राई करना है, ठीक है। तो देखिए 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर लिखिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। हमारे पास देखो, सबसे पहले जब हमने कंप्यूटर पढ़ाया था तो हमारे पास क्या है, एक डेटा होना चाहिए, हमने बात करी थी, ठीक है। फिर उस डेटा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन में, ठीक। फिर ये इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है, एक सोर्स बन जाती है, जानकारी, ठीक है, यूज़फुल रिसोर्स बन जाती है, ये सोर्स बन जाती है। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, सोर्स, तो डेटा,
सूचना एंड देन जानकारी, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है बाद में क्या होगी, कम्युनिकेट की जाएगी, वो जानकारी बन जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का, डी हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है आपसे। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, लाइब्रेरियन ग्रेड 2 अगस्त 2020 में पूछा गया था। और आपके सामने है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है कुंजी पटल, दूसरा है माउस, तीसरा है प्रिंटर, चौथा है स्टाइलस। तो आपको क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपको होमवर्क दे देते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है, किसके बिना कार्य नहीं कर सकता। ये भी लाइब्रेरियन ग्रेड 2 में पूछा गया था प्रश्न आपसे। तो आपको बताना है कि हार्डवेयर इनमें से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता, वाईफाई के बिना, इंटरनेट के बिना, सॉफ्टवेयर के बिना या पेन ड्राइव के बिना। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 22, ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है और इनके आंसर हम आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ले आएंगे अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो ठीक है गाइज़, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।